ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। आज आप लोगों को अपने सभी प्रियजनों को और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी साधक जन हैं, जो इस मार्ग के हैं, तंत्र मंत्र संबंध में रुचि रखने वाले व्यक्ति जितने भी हैं और हर कदम कदम पर उनको निराशा हाथ लगती है, आज मैं एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। देखिए, यह तंत्र मंत्र है क्या? एक शाब्दिक एनर्जी है, एक शब्दों की एनर्जी है। जो शब्दों की एनर्जी जो होती है, जिस प्रकार से शब्दों का संबोधन किया जाता है, उसमें एक निहित अर्थ है और अर्थ के मुताबिक तुम्हारी मानसिकता बनती है, तब तुम एक इमेज बनाती है। तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारा विचार जो है, तुम्हारा माइंड जो है, तुम्हारा मन है, एक इमेज बनाता है। वो इमेज धीरे धीरे उस इमेज से मन एकाग्र हो करके तुम्हारे ज्ञान आज्ञा चक्षु से जुड़ता है और फिर वो आत्मसात हो जाता है। और जैसे ही आत्मसात हो जाता है, तुरंत ही वो मंत्र प्रभावकारी हो जाता है, वो कार्य करने लगता है। देखिए, ये इसका एक विशेष गुण है। आज इसी आशय को लेकर के मैं आप लोगों को एक वशीकरण का फिर मंत्र में दे रहा हूं। और मेरे भाई, मेरे सभी जिज्ञासु जन, सभी प्रबुद्ध प्राणियों से मेरा निवेदन है कि कतई भूत प्रेत की साधना ना करें, कतई न करें। ऐसी शक्तियों की साधना करने से तुम्हारा परिवार ही विक्षिप्त हो जाएगा, तुम्हारी सारी स्थितियां तुम्हारे विपरीत हो जाएंगी। तुम अच्छाई के लिए कुछ पाना चाहते हो, लेकिन जिसमें कुछ अच्छाई है ही नहीं, उससे तुम अच्छे की कामना न करो। एक बात बताओ, अपने परिवार के पितरों को आप पिंड दे नहीं पाते, तर्पण कर नहीं पाते हो। 15 दिन का पितृ पक्ष जो होता है, उसमें तुम पितरों के निमित्त हवन कर नहीं सकते हो। पितरों के निमित्त तुम संकल्प लेकर के सीताराम का जाप करवा नहीं सकते हो। पितरों के निमित्त तुम गरीबों को भोजन करवा नहीं सकते हो। तो तुम किस आशय को लेकर के, कौन सी तुम्हारी धारणा ऐसी है कि जो तुम्हें प्रेत की साधना तुम करने लगे, जिन्न की साधना करने लगे? देखिए, जिन्न कई प्रकार के होते हैं, इनकी 7 श्रेणियां हैं। इन रहस्य को समझ करके ही कदम आगे बढ़ाओ, अन्यथा लेने के देने पड़ते हैं। एक बात बताओ, बहुत से लोगों को मैंने उछलते कूदते देखा है। मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, बर्बाद करके जाऊंगा। क्या तुम बर्बाद करने के लिए ही आते हो? ऐसी शक्तियां बर्बाद करने के लिए आती हैं, बना नहीं सकती। अरे, किसी गरीब परिवार का एक बच्चा परेशान होने लगा, पीड़ित होने लगा, तो वो कहता है कि हमारे ऊपर सवारी आती है, ये हम करके जाएंगे। तो तुम बर्बाद करके क्या जाओगे? तुम्हारे पास शक्ति है ही नहीं। एक मानसिक उच्चाटन है, मानसिक रोग बन गया तुमको। धीरे धीरे हरकतें करते 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 तुम स्वयं मानसिक रोगी बन गए। तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं। शक्ति होती तो तुमको करोड़पति बना कर जाती, तुम्हारा परिवार सुदृढ़ करके जाती, तुम्हें अच्छे मार्ग पर डाल के जाती, तुम्हारे परिवार को शिक्षित करके जाती, तुम्हें वो मार्ग दिखाती कि जिससे तुम्हारा परिवार शिक्षित होकर के तुम अग्रसर आगे की ओर बढ़ो, उन्नति के मार्ग पर चलो। ऐसी शक्तियों के क्या फायदा? तुम चक्रव्यूह में पड़ रहे हो, अपनी मानसिकता को बिगाड़ रहे हो। मैं देवी देवताओं के अलावा अपने समय पर आने पर मैं पितरों के हित में जो कुछ हमारा शास्त्र बताता है, जो हमारा वेद बताता है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे ऋषि परंपराओं के अंतर्गत आते हैं, उन विधाओं को मैं करता हूं। अब एक चीज बताओ, अपने घर के पूर्वजों को तो जला करके गंगा जी में हड्डी तक प्रवाह कर दिया,
और दूसरों की हड्डियों की माला लेकर के गले में लटका घूमते हो, मोक्ष मिलेगा? पालो हड्डियों को, 10 मुर्दों की हड्डियों उठा लो, करके दिखाओ, कुछ है शक्ति तो करके दिखाओ ना। अपभ्रंशता के मार्ग पर चल करके बुद्धिहीन वाला कार्य करने लगे सब लोग। कोई कहता मैं श्मशानी हूं, अरे श्मशानी हो तो समाज का कल्याण करो भाई, ऐसी है शक्तियां तुम्हारे पास, समाज का कल्याण करो। और नहीं तो एक श्मशान को पूजो, दूसरे जो दफन किया गया उसको पूजो, तीसरा किसी पेड़ पौधे को पूजो। प्रकृति से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना ही बुरी बात है, जो स्वयं तुम्हें भी ले डूबेगी। अरे भाई पहले देखिए होता क्या था कि पहले हिंदुओं, आज भी हिंदू सनातन धर्म में मतानुसार जो लोग जिस संप्रदाय से होते हैं उनके अनुरूप उनकी जो विधाएं हैं आज भी उनको मिट्टी दी जाती है। मिट्टी देना किसको कहते हैं? जिसको समाधि दी जाए। किसी के पार्थिव शरीर को एक जगह गुप्त गुफा बना करके उसको वहां पर रख दिया जाए। अब ये दफन किया हुआ आदमी है, प्राणी है, वो सिद्ध संत है, सिद्ध महात्मा है, एक अगल बगल किसी मुर्दा घाट पर जाकर के कुछ वो साधु भी हुआ, सन्यासी भी हुआ, कोई भी हुआ, कुछ ऐसे पता अनुसार चलते हैं, उनकी लाश को जला देते हैं। तो उनकी एक एक राख तक लोग प्रवाह कर देते हैं गंगा जी में बहा करके। अब आप सोचिए कि जिससे तुम्हारा कोई ना तुम्हारा गुरु है, ना तुम्हारे परिवार का है, ना तुम्हारा माई बाप है, तुम ऐसे मुर्दों की हड्डियों को लेकर के माला लटका करके गले में घूम कर बांध करके समाज के अंदर तुम क्या दे रहे हो? समाज को कौन सी अच्छी दिशा दे रहे हो? अच्छे संत साधक ऋषि मुनि हमारे परंपरा के अंतर्गत जो आते हैं उनसे देश का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। बाकी प्रेत पूजा करने वालों की न उनका कल्याण है, न उसके द्वारा समाज का कल्याण है। इस बात को ध्यान रखो। अब मैं तुम्हें एक वशीकरण का मंत्र दे रहा हूं। कोई भी मंत्र पकड़ो, देवी का हो या देवता का हो, बस हमारा उद्देश्य इतना है। आज जो वशीकरण का मंत्र दे रहा हूं, किसी भी दिन कोई वार तिथि निश्चित नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और हो सके तो उठ करके शांति के साथ चुपचाप बैठ जाओ, बिस्तर पर ही अपने बैठ जाओ, पूरब की तरफ मुंह करो और जाप करना शुरू कर दो। जब तक तुम्हारे उठने का टाइम ना हो जाए, बिस्तर छोड़ने का टाइम ना हो, तब तक तुम जाप करो। उसके बाद उठकर कभी लघु शंका दीर्घ शंका जो भी करो, फारिग हो जाओ, स्वच्छ हो लो। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है तो सुबह 4 बजे उठ करके सब नित्य क्रिया से निपट करके पाक साफ हो लो, नहा लो, धो लो, अपने वस्त्र चेंज कर लो और उसके बाद पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। एक दीपक जला लो, केवल 5 अगरबत्ती जला लो या 2 बत्ती जला लो, तुम्हारा दिल करे तो। नहीं तुम खाली जगह पर पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। न धूप की जरूरत है, न दीप की जरूरत है, न भोग की जरूरत है, न किसी के विग्रह की जरूरत है। मेरी बात को समझना। केवल इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करो, एक लय के साथ, एक संख्या में। एक संख्या में क्या कि 108 बार जपा तो 108 बार का ही नियम बना लो। आप 11 माला करते हो तो 11 माला ही का बना लो, 5 माला करते हो तो 5 माला का ही बना लो। किसी से कुछ मत कहो और इसका जाप करते 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 ऑटोमेटिक देख लो कि जनता कितना हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। इसको बढ़ाते जाओ, छीण मत करो। ये अपने आप तुम्हारे ऊर्जा तुमको महसूस होने लगी कि अरे अब तो समाज हमारी तरफ आकर्षित होने लगा। हम उस तरह की विधाएं देते हैं, उस तरह का मंत्र देते हैं।
मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मंत्र फिर भी मैं तुम्हें एक बार सुनाई दे रहा हूं। ओम ह्रीं ओम नमः कामाय सर्वजन हिताय सर्वजन मोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजन हृदय ममात्मगतम कुरकुर ओम। स्वाहा नहीं है इसमें, कुरकुर ओम ये मंत्र है। हमारा कहना मानो, तो इसको करो। और एक चीज बता ले, अगर चैतन्य हो गया जिस दिन तुम्हारा ऊर्जा काम करने लगेगा, किसी भागे हुए प्राणी का वस्त्र लेकर के उसके वस्त्र के ऊपर इस मंत्र के द्वारा आमंत्रित कर दो वस्त्र को, और उसके घर में कह दो कि इसको किसी वजन चीज से दाब दे, पत्थर से दाब दो, वो व्यक्ति लौट करके आएगा, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे लड़का हो। ये चीजें इसलिए होती परिवार का कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, समाज में अप्रभंसता फैलाने के लिए नहीं होती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करो। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।